हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर फर्स्ट का हिंदी सब्जेक्ट, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर हमारा सिलेबस क्या है इस सब्जेक्ट का, देन हम अपने क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो ये हमारा भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का हमारा पूरा सिलेबस है। इसके अंदर देख लेते हैं हम अपना कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं, हमारी इकाई कौन कौन सी, जिसके अंदर से हमारे क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाकर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। जो हमारी सबसे पहली यूनिट है वो है हमारी भारतीय भक्ति परंपरा। इसके अंदर काफ़ी सारे सब पॉइंट है, जिसके अंदर हमें भक्ति का अर्थ एंड अवधारणा को पढ़ना है, उसके प्रमुख संप्रदाय और उसके सिद्धांतों को पढ़ना है, भारत की संस्कृति, एकता और भक्ति के बारे में पढ़ना है, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। ये 4 पॉइंट है, इसको हमें इस वाले यूनिट के अंदर पूरा कवर करना है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जो हमारी यूनिट सेकंड है और यूनिट थर्ड है, हम कह सकते हैं इसके अंदर हमारी टोटल कितनी यूनिट है, 3 यूनिट्स हैं और इसी के अंदर हमारे को काफ़ी सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, उनको हमें कवर करना है। ठीक है, सेकंड यूनिट के अंदर हमारा क्या है, भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। भारत के अंदर जितने भी भक्त रहे हैं उनके विचारों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे मीराबाई हो गए, तुलसीदास जी हो गए, कबीर हो गए, रैदास हो गए, गुरु नानक जी हो गए, अंडाल हो गए, ये काफ़ी सारे हमारे क्या हो गए, भक्त हैं अलग अलग भगवानों के, और अलग अलग इनकी अवधारणा है भगवान को मानने की, उनके विचार अलग अलग हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट हमारी कौन सी हो जाती है, मानव मूल्य और भक्ति। इसके अंदर हमें डायरेक्ट बताना है कि मानव मूल्य और भक्ति के बारे में, जो हमारे इस सब्जेक्ट का ही नाम है, इसके अंदर हमें इसका अर्थ को बता देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आखिर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा गया है। सो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति के प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसके अंदर सबसे पहले हमें भक्ति का मतलब बताना है एंड देन उसके बाद हमें उसके प्रकार और उसके महत्व के बारे में चर्चा करनी है। तो आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ये भी आपको इस नोट्स में अच्छी तरीके से समझाया गया है। किसी भी आंसर को लिखने से पहले आपको पहले उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे देना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हमने क्या लिख रखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का परिचय लिख रखा है, उसके बाद ही हमने जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, जैसे भक्ति का अर्थ, उसके प्रकार वगैरह को यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इसका परिचय समझते हैं हम कि आखिर क्या है हमारा। भक्ति काल हिंदी का गौरवशाली काल माना जाता है। कह सकते हो कि ये काल पूरा हमारे हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। भक्ति का चतुर्मुखी विकास हुआ था इस काल के अंदर। भक्ति काल के अंदर जो भक्ति का जो विकास हुआ था वो चतुर्मुखी हुआ था। चतुर्मुखी यानी आप कह सकते हो कि चारों तरफ भारत के अंदर हर जगह भक्ति का विकास हुआ था, चाहे वो दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, हर जगह क्या हुआ था, भक्ति का विकास हो रहा था, यानी उसका डेवलपमेंट हो रहा था। भक्ति का जो समय काल बताया गया है वो कब से कब तक के लिए बताया गया है, 1375 से लेकर 1700 तक इसको पूरा बताया गया है। विद्वानों ने भगवान की सेवा को, ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग को भक्ति कहा है। कई सारे ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने क्या बोला है, भक्ति क्या है, ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है और उनके प्रति जो हमारा अनुराग है, वही मतलब प्रेम संबंध जो होता है, अनुराग का मतलब भी प्रेम ही होता है, उसी को उन्होंने क्या बताया है, भक्ति बताया है। भक्ति के आचार्यों ने भक्ति पर विचार करते हुए भक्ति को अपनी अपनी दृष्टि से भक्ति के दायरे में रखने का प्रयत्न किया है। यानी जितने भी अलग अलग विचारक रहे हैं, आचार्य रहे हैं हमारे भक्ति को लेकर, उन्होंने अपनी अपनी मतलब कि सबकी जो थिंकिंग होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। हर कोई अपने नज़रिए से हर चीज़ को देखता है। इसी तरीके से भक्ति के जितने भी हमारे आचार्य रहे, उन्होंने भक्ति को अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग दायरे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप बताते हैं हम आखिर भक्ति का अर्थ क्या होता है। जो हमारा भक्ति शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, हमारा सेवा करना। यानी हम कह सकते हैं कि जो भक्ति का मतलब क्या हुआ, हमारा सेवा करना। सेवा किसकी करना, ईश्वर की सेवा करना। ठीक है, हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई है। यानी जब हम भक्ति के अंदर लीन हो जाते हैं तो जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से जाकर क्या हो जाती है, लीन हो जाती है, यानी बंध जाती है पूरी तरीके से। वो यह अच्छी भक्ति कहलाती है। भक्ति के प्रकार आखिर क्या होते हैं, भक्ति के यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो क्या है, हमारा सात्विकी।
प्रकार है, हमारा सबसे पहला प्रकार है भक्ति का। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे वेद पुराण वगैरह रहे हैं उसके अंदर जो भी मतलब बताया गया है कि इंसानों को किस तरीके से रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति यानी कोई मनुष्य अगर चलता है उसकी आज्ञा के अनुसार, वेदों की आज्ञा के अनुसार अपने कर्म करता है, पूरी अपनी लाइफ को जीता है और अच्छे काम करने का प्रयत्न करता रहता है हमेशा, तो उसी को हमने क्या कहा है, सात्विक भक्ति का नाम यहाँ पर दिया है। इसी का जो हमारा सेकंड है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय भक्ति है, हमारा भक्ति का दूसरा प्रकार है। इसके अंदर क्या है, हमारा दूसरों को पीड़ा ना देकर अपना ही कल्याण चाहने वाला और श्रद्धा पूर्वक तरीके से की गई भक्ति को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भक्ति कहलाती है वो हमारी, उसी को हम राष्ट्रीय भक्ति कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम हमारे समाज के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको बिना पीड़ा पहुंचाए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं या किसी की भक्ति कर रहे हैं, तो उससे सामने वाले को अगर परेशानी नहीं हो रही है तो वो हमारी कौन सी भक्ति कहलाती है, हमारी राष्ट्रीय भक्ति कहलाती है। लेकिन जो हमारी तामसी भक्ति है वो हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा भक्ति का प्रकार का। इसके अंदर क्या होता है, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, इसके अंदर हम दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, और इसके अंदर अगर हम दूसरे को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से जो हम भक्ति करते हैं, क्रोध में आकर है ना ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो हमारी कौन सी भक्ति कहलाती है, वो हमारी तामसी भक्ति कहलाती है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या आ जाता है, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंदर क्या होता है, हमारा निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण का मतलब क्या होता है, जिसमें ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति कहते हैं। ऐसे संतों को हम, जिसमें ईश्वर का कोई भी आकार ना हो, ठीक है। जैसे कबीर होगा, कबीर जिस ईश्वर को मानते हैं वो क्या बोलते हैं कि वो कहीं है नहीं, उसको हमें ढूंढना नहीं है, वो हमारे अंदर है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ऐसा ईश्वर निराकार ईश्वर। और इन भक्तों को हम क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति करने वाले कहते हैं, ठीक है। अब इसी का हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या आता है, हमारा नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 9 तरीके की भक्ति की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग भेद बताए गए हैं हमें भक्ति के, तो ये कौन हो गए, इसके नवदा भक्ति के हमारे भेद हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और एक है हमारा भक्त प्रहलाद के अनुसार है, और दूसरा है हमारा रीति के अनुसार जो भक्त के 5 भेद बताए गए हैं वो। और ये कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहला बताया गया है 5 रात, शांडिल्य भक्ति, सूत्र, तरंगिनी, ये हमारी कौन कौन सी हो गई, इसके हम कह सकते हो भेद हो गए। इसी प्रकार रीति के अनुसार में क्या बताएगा, 5 भेद। इसके अंदर ये मिसप्रिंट हो गया, शांत नहीं, यहाँ पे संत है, ठीक है। संत भक्ति हो गई, दास्य भक्ति हो गई, साख्य भक्ति हो गई, वात्सल्य भक्ति हो गई, दंपत्य भक्ति हो गई या मधुरा भक्ति, ये इसके हम कह सकते हैं 5 भेद हो गए। नवदा भक्ति के अंतर्गत प्रथम भक्ति है संत सत्संग। इसके अंदर सबसे पहली जो भक्ति आती है वो हमारी कौन सी आती है, संत सत्संग भक्ति आती है हमारी। संत कौन होते हैं, संत वह होते हैं जिनके पास अगर कोई आम व्यक्ति उनके पास जाके बैठता है तो क्या होता है, उनके मन में ईश्वर के प्रति ललक और जिज्ञासा पैदा हो जाती है। यानी वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनकी वजह से जो आम व्यक्ति होता है वो भी ईश्वर के प्रति क्या हो जाता है, प्रेम पूर्वक अपना आपको समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है, और उनके मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है और वो ईश्वर की भक्ति में लीन होने लग जाता है। भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश शबरी को दिया था। जो श्री राम है उन्होंने नवदा भक्ति का जो उपदेश जो सबसे पहले दिया था वो किसको दिया था, शबरी को दिया था। इन्होंने ही यहीं से हमारे नवदा भक्ति का जो प्रचलन है वो प्रचलित हुआ था। अब आता है हमारा भक्ति के महत्व। अब हमें बताना है इसके अंदर कि भक्ति आखिर क्यों जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। भक्ति हमारे जीवन का प्राण है। जिस प्रकार पौधे का पोषण जो है जल तथा वायु द्वारा होता है, जब कोई भी पौधा, अगर हम कोई बीज रोपण करते हैं और उसके अंदर अगर हम पानी नहीं डालेंगे, अगर उसको वायु नहीं मिलेगी तो वो क्या है, वो पौधा खराब हो जाएगा, वो मतलब कि उग नहीं पाएगा। उसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो भक्ति से ही सशक्त और सुखी हो पाता है। अगर कोई भी मनुष्य भक्ति नहीं करता है, उसके मन में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो क्या है, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा और ना ही कभी सशक्त हो पाएगा। इसलिए हृदय की सुखी के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हम भक्ति काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। समस्त धर्म ग्रंथों का सार भक्ति ही है। अब
दुनिया के अंदर इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, उन सभी धर्म, उन सभी ग्रंथों का जो सार निकल के आता है वो यही आता है भक्ति। सबके अंदर यही बताया गया है, अलग अलग धर्मों के अंदर, कि इनकी भक्ति करो, उसकी भक्ति करो, यानी भक्ति पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार हम कह सकते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर जो भी छोटे से छोटा जो भी हम काम करते हैं, लघु से लघु जो भी हम कार्य करते हैं, उसके अंदर हमारी भक्ति की ही भावना निहित होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, शिव के ऊपर अगर हम कोई भी गंगा जल चढ़ाते हैं, पुष्प को अर्पित करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो अर्पित करें, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन सभी के पीछे क्या निहित है, भक्ति की जो भावना है वो छुपी हुई है। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट बताया, जो कबीर हैं उन्होंने भक्ति का मार्ग की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए कहा। श्रेष्ठता बताते हुए ये कहा, जप तप संयम व्रत सब ब्रह्मंडर हैं। ब्रह्मंडर का मतलब क्या होता है कि वो आडंबर कह लो या ये कह लो आप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वो अंधविश्वास है, वो आडंबर है, यानी वो सही नहीं है। अगर हम जप तप अगर इसी में लगे रहते हैं, यानी अगर हम कोई माला जप रहे हैं या तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ना स्वयं कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। जब तक हम सच्चे मन से कर्म नहीं करेंगे, अच्छे ज्ञान की बातों को नहीं समझेंगे, सच्चे मन से भक्ति नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। इसलिए हमें भक्त बनने के लिए सबसे पहले अपने कर्म को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, कर्म हम बुरे कर रहे हैं बट व्रत रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा जो है एकम हो जाती हैं। अगर हम सच्चे मन से भक्ति में लीन हो जाते हैं और अच्छे सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो क्या है, हमारी जो आत्मा है परमात्मा से जाकर मिल जाती है। लोग जानते हैं कि भक्ति साधन ही नहीं, वही फल भी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो भक्ति करना सिर्फ भक्ति का साधन ही नहीं है, उससे कई सारे हमें फल भी हमें मिलते हैं। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो उसका हमें फल भी ज़रूर मिलता है। सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉर्मेट तरीके से आपको बताया गया है कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, एंड काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप इस नोट्स को ज़रूर परचेज कर लेना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आप देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा भक्ति के विभिन्न संप्रदायों का वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत क्या है वो हमें बताना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन का क्या देना होता है, परिचय देना होता है। इसके अंदर परिचय में क्या बताया गया है, जो भक्ति है, जो भक्ति का ये जो पूरा जो स्वरूप है, जो आज पूरे भारत में हमें देखने को मिलता है और पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है, तो भारत के अंदर वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हमारा दक्षिण जो पार्ट है हमारा भारत का, वहाँ से हमारी जो भक्ति की जो भावना है वो उत्पन्न हुई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो पूरे भारत में फैलता चला गया। अब इसके अलग अलग संप्रदाय रहे हैं, वो संप्रदाय कौन कौन से हैं, वो है हमारा सबसे पहला है राधा वल्लभ पंथ संप्रदाय। ठीक है, इसके जो हम कह सकते हैं हितकारी रहे थे, सबसे पहले वो थे हमारे हरिवंश जी। इन्होंने इसका हित या आप कह सकते हो इसका नेतृत्व किया था इस पूरे संप्रदाय का। इस संप्रदाय के मानने वाले लोग क्या करते थे, किसकी उपासना करा करते थे, राधा के साथ साथ वो कृष्ण की भी उपासना करते थे। उनका ये मानना था कि जो पूरा ही जितना ये पूरा हमारा जगत है, पूरा जो संसार है, वो राधा और कृष्ण का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने आप को शीशे में जब देखते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जो पूरा जो ये संसार है राधा और कृष्ण का ही प्रतिबिंब है, यानी उन्हीं के रूप को पूरे संसार में दिखाया गया है, उनका प्रतिबिंब है ये। जो भी राधा और कृष्ण की उपासना किया करते थे, इस संप्रदाय के भक्तों ने क्या कहा, राधा वल्लभ के नाम से राधा कृष्ण की उपासना की थी। ठीक है, उसको हम राधा वल्लभ संप्रदाय कहते थे, और वो उपासना किसकी करा करते थे, राधा और कृष्ण की उपासना वो करा करते थे। इसी का जो हमारा सेकंड संप्रदाय है वो क्या है, हमारा निम्बार्क संप्रदाय। जो मध्यकालीन जो हमारा युग था, उस समय में जब कृष्ण की भक्ति की जाती थी, उस पूरे संप्रदाय को क्या कहा जाता था, निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जाना जाता था वो पूरा संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय को मानने वाले जितने भी हमारे लोग थे, उनका ये मानना था कि जो भगवान कृष्ण हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते रहते हैं, यानी वो अवतारवाद पर विश्वास रखते थे। यानी कृष्ण जो है वो अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, यानी उनको उनकी रक्षा करने के लिए वो अलग अलग
रूप धारण करते हैं। इसी का जो हमारा तीसरा संप्रदाय है वो हमारा क्या है, सखी संप्रदाय। इस सखी संप्रदाय को चलाने वाले जो थे वो हमारे थे हरिदास जी। इस संप्रदाय के जो भी मानने वाले लोग थे वो भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं वगैरह थी, उनका जो नटखटपन था उसका उन्होंने वर्णन करा था। बाकी संप्रदाय के जितने भी लोग कृष्ण को माना करते थे, उनकी पूजा करा करते थे, तो उनका ये मानना था कि श्री कृष्ण ने पूरी इस सृष्टि को रचा है, लोगों की रक्षा करना इनका ये काम है, कृष्ण का ये काम है। बट ये सखी संप्रदाय के लोगों का क्या मानना था कि जो कृष्ण की जो नटखटपन है, उनकी जो लीलाएं हैं जो उन्होंने ब्रज भूमि पर करी थी, उन सारी लीलाओं को दर्शाना, लोगों के सामने लाना इस संप्रदाय के लोगों ने करा था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम अपना, गौण्य संप्रदाय। गौण्य संप्रदाय के अंदर क्या आता है हमारा, गौण्य संप्रदाय को चलाने वाले जो स्वामी थे वो हमारे थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इन्होंने राधा कृष्ण के स्वरूप तथा उसकी शक्तियों को अपने ग्रंथ, कौन से ग्रंथ में, चरितामृत, इसके अंदर उन्होंने वर्णन करा है। उसके अंदर पूरा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राधा और कृष्ण की शक्ति और उनके बारे में, उनके स्वरूप के बारे में अपनी इस कृति यानी इस पुस्तक के अंदर काफ़ी विस्तार से उसका वर्णन करा है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है। ब्रजेंद्र कुमार क्यों कहा है, क्योंकि वो ब्रज में थे, ब्रज में रहा करते थे। वे ब्रज के कृष्ण और गोलक धाम के कृष्ण में अभिन्नता मानते थे। अभिन्नता यानी उसके बीच में अंतर मानते थे। जो ब्रज के कृष्ण थे वो बहुत ज़्यादा नटखट थे और उनकी अलग अलग लीलाएं रही हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे वो कैसे वो गोपियों को परेशान करा करते थे, माखन चुरा चुरा के खाया करते थे। उनके इसी पूरे नटखटपन, उनके बचपने को पूरे अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। ठीक है, वो ब्रज के कृष्ण अलग हैं, बट जो हमारे गोलक धाम के जो कृष्ण हैं वो अलग है। गोलक धाम कोई एक जगह का नाम नहीं है, वो पूरा इन तीनों लोकों से ऊपर एक जगह है, यानी आप कह सकते हो पूरे ब्रह्मांड से अलग एक जगह है जहाँ पर भगवान रहते हैं, श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। उस कृष्ण की बात की गई है गोलक धाम में। तो वो गोलक धाम क्या हो गए, वो कृष्ण क्या हो गए, ब्रह्मा माने गए हैं। बट जो गौण्य संप्रदाय हो गया या हमारा हो गया सखी संप्रदाय, उन्होंने इस कृष्ण को अलग बताया है। उन्होंने सिर्फ जो ब्रज के अंदर जो कृष्ण का जो अवतार आया था उसके बारे में वर्णन करा, उनकी लीलाओं के बारे में उन्होंने बताया है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर क्या आ जाता है हमारा, वल्लभ संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी थे हमारे वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की सेवा विधि का बड़ा महत्व है। भगवान की किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, वो सारी विधियों पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया है। उसका बहुत महत्व है इस पूरे संप्रदाय के अंदर। वल्लभ के अनुसार जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण ब्रह्मा है, यानी उनको ही ब्रह्मा बताया गया है। ठीक है, उन्होंने ही इस पूरी सृष्टि की रचना करी, ऐसा ये लोग मानते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा क्या है कि भक्ति के दार्शनिक सिद्धांत। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया ये जो जितने भी हमारे अलग अलग संप्रदाय रहे हैं वो हो गए, हमारे 5 अलग अलग संप्रदाय रहे हैं। अब उनके सिद्धांत क्या हैं, दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं भक्ति के, वो हम देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत हमारा क्या है, शंकराचार्य। शंकराचार्य के अंदर क्या आ जाता है हमारा, इसका दार्शनिक सिद्धांत सबसे पहले हमारा क्या है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, इस सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो हमारी आत्मा है, जो मनुष्य की आत्मा है और जो परमात्मा है, दोनों एक हैं। ठीक है, यानी ईश्वर और मनुष्य की आत्मा क्या है, एक हैं, वो अलग नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी मानते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, जो हमारा रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य का क्या मानना है कि 11वीं सदी के अंदर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत नामक दार्शनिक सिद्धांत दिया था। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को देते हुए ये बताया कि जो ईश्वर और जो आत्मा है, यानी जो परमात्मा और जो हमारी आत्मा है वो अलग है, ब्रह्मा और मनुष्य अलग हैं, बट कहीं ना कहीं ब्रह्मा फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल देते हैं वो, जगत यानी जो पूरा संसार है ब्रह्मा से भिन्न है, यानी पूरा जो जगत है वो हमारा ब्रह्मा से भिन्न है, फिर भी वो कहीं ना कहीं उनसे क्या है, जुड़ा हुआ है, उनका संबंध है। वो किस प्रकार से है, जिस प्रकार एक जो सूर्य होता है उसके अंदर से अलग अलग किरणें निकलती हैं, वो किरणें कहाँ से निकल रही हैं, उस सूर्य से निकल रही हैं, यानी इस सूरज से निकल रही हैं, लेकिन ये किरणें क्या हैं, अलग हैं, सूरज से किरणें अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जुड़ कहाँ रही हैं, इस सूर्य में जाकर जुड़ जा रही हैं। उसी प्रकार जो हमारा जो पूरा जगत है, पूरा जो संसार है, वो कहीं ना कहीं उसका संबंध ब्रह्मा से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, उन्होंने एक जगह पे ये भी बोला है कि वो कहीं ना कहीं अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उनका संबंध, पूरा जगत का संबंध ब्रह्मा से जाकर वो जुड़ जाता है। ऐसा कौन मानते हैं, रामानुजाचार्य जो हैं वो मानते हैं। हमारा 4th जो है वो क्या है, वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य क्या बताते हैं हमें, वल्लभाचार्य के अनुसार जिन व्यक्तियों पर कृष्ण की कृपा होती है वो भक्ति मार्ग में सफल हो जाता है। यानी जो जिस पर भी कृष्ण को इन्होंने क्या बताया था, ब्रह्मा बताया था। यानी जिस पर भी ईश्वर की कृपा होती है वह भक्त क्या है, वो भक्ति क्या है, पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। जो हमारा वल्लभाचार्य जो हमारा संप्रदाय था, उनका क्या सिद्धांत है, अद्वैतवाद का सिद्धांत है। अद्वैतवाद के अंदर हमने जब भी फर्स्ट जो पढ़ा था शंकराचार्य वाला, उसके अंदर भी यही था कि वो क्या बोलते हैं, परमात्मा और आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इसी प्रकार ये भी यही मानते हैं और इनके द्वारा एक कृति लिखी गई थी शुद्धाद्वैत। इसके अंदर उन्होंने पूरी तरीके से जो ब्रह्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरीके से बताया है। और आगे यहाँ पे यही बताया गया है कि वैष्णव संप्रदाय है, ये पूरा जो हमारा है वल्लभाचार्य संप्रदाय, तो पूरा वैष्णववाद को मानते हैं और श्री कृष्ण की पूजा में हमेशा लीन रहते हैं। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा कि अलग अलग संप्रदायों को देखा और उस भक्ति के अंदर जो भी हमारे सिद्धांत रहे हैं कि कोई ये बताता है कि जो आत्मा और परमात्मा एक है, और कई लोग ये बताते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग हैं, और कई ये बताते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक हैं। इस तरीके से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। इसी का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने में भक्ति की अवधारणा और महत्व को स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत एक अलग अलग संप्रदायों वाला देश है। भारत के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनकी परंपराएं अलग अलग है, उनकी संस्कृति अलग अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका खान पान अलग है। इस तरीके से भारत एक विविधताओं वाला देश है। इसके अंदर अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं भारत के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमें मेन क्या बताना है, संस्कृति एकता को स्थापित करता है। जो हमारी भक्ति जो है वो संस्कृति जो है हमारी भारत की जो मेन जो संस्कृति है उसको स्थापित करता है, यानी एकता को स्थापित करता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एकता काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर जिस संस्कृति के अंदर यानी जिस देश के अंदर अगर एकता स्थापित नहीं होगी तो वो खंडित हो जाएगा, अखंड नहीं रहेगा। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। देश की समृद्धि एवं विकास के लिए उसकी सांस्कृतिक एकता अवश्य होती है। यानी किसी भी देश के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, सांस्कृतिक एकता जरूरी है। यानी सभी की जो संस्कृति है वो एक जैसी होनी चाहिए, उसके अंदर एकता की भावना होनी चाहिए, तो वो देश क्या हो पाएगा, समृद्ध बन पाएगा और उसका विकास भी हो पाएगा। एकता ही राष्ट्र प्रेम, अखंडता और राष्ट्र के विकास के लिए चेतना जगाती है। यानी अगर सभी के बीच में एकता होगी तो उससे क्या होगा, देश के अंदर प्रेम बढ़ेगा और वो देश अखंडता से भरपूर हो जाएगा और राष्ट्र का विकास भी हो पाएगा। जैसे कि अगर अपनी फैमिली का एग्जांपल ले सकते हो, अगर फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सभी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, सभी लोग तालमेल के साथ नहीं रह रहे हैं, तो वो जो पूरी फैमिली है, वो पूरा परिवार जो है वो टूट जाएगा। उसी प्रकार हम देश में ये चीज़ लागू होती है कि अगर उस देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो एकता के सूत्र में अगर नहीं बंधे हुए हैं तो वो देश क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, वो अखंड नहीं रहेगा। जो हमारी संस्कृति है वही मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं वो सभी को भावनात्मक तरीके से एक दूसरे से वो हमें जोड़ती है। एक पश्चात्य विचारक रहे हैं V.A. स्मिथ, उन्होंने क्या कहा है, भारत में काफ़ी समय व्यतीत किया। उन्होंने पहले तो काफ़ी समय भारत के अंदर व्यतीत किया, काफ़ी दिनों तक। उसके अनुसार ये कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति की जो अपनी विशेषताएं हैं, भारत के अंदर जो संस्कृति है उसकी अलग ही विशेषता है जो उसे विश्व के अन्य देशों से पृथक करती है। पृथक का मतलब होता है अलग, लेकिन इस विविधता का प्रभाव भारत की सांस्कृतिक एकता पर नहीं पड़ता है। जो भारत के अंदर जो इतनी सारी विविधताएं हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उन सब का प्रभाव भारत की जो सांस्कृतिक एकता है उस पर कभी नहीं पड़ता है। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने में भक्ति की क्या अवधारणा है, इसी के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं भारत की सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता किस तरीके से बनाई जा सकती है, भक्ति के द्वारा। जो हमारे संत कवि हैं कबीर दास, उनके द्वारा अलग अलग रचनाएं लिखी गई हैं, वो भी अलग अलग भाषाओं और अलग अलग बोलियों के अंदर, लेकिन इनकी रचनाओं को हर कोई पढ़ता है और हर कोई समझता है। उनकी भक्ति क्या थी, हमारी निर्गुण भक्त थे हमारे, इनके ईश्वर का कोई भी आकार नहीं था, वो निराकार के आकार के थे। जो संत कबीर थे हमारे, वो क्या थे, एक समाज सुधारक थे। उन समाज के अंदर उस समय में जो भी कृतियां चल रही थी, जो भी आडंबर चल रहे थे, जो भी छुआछूत ऊंच नीच की जो भावना थी, उन्होंने उसका विरोध करा है शुरू से ही। उस समय समाज के अंदर जो भी प्रथाएं चल रही थी, चाहे हमारी सती प्रथा हो गई, दहेज प्रथा हो गई, है ना, पर्दा प्रथा हो गई,
ये अलग अलग प्रथाएं चल रही थी, ये हम कह सकते हैं ये उन्होंने हमेशा शुरू से ही क्या माना है, गलत माना है और हमेशा उसका विरोध करा है। और ऊंच नीच की जो भावना थी लोगों के मन में, छुआछूत की जो भावना थी, तो अभी उन्होंने विरोध करा है इस बात को कि उन्होंने हमेशा ये क्या बताया, सभी लोगों को समान मानना चाहिए। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही क्या बोला है, भारी आडंबरों और पाखंडों के लिए फटकारा है। यानी वो क्या कहते हैं कि इन दोनों धर्मों में ही बहुत ज़्यादा आडंबर है, यानी बुराइयां हैं, गलत और अंधविश्वास है। तो इसी बात पे उन्होंने काफ़ी इन दोनों धर्मों को फटकारा है अलग अलग तरीके से। वो ये कहते हैं कि ईश्वर को हमें अपने सच्चे मन से, अपने सच्चे कर्म से ढूंढना है, वो जब जाकर हमें मिल जाएंगे। इसलिए वो उनका एक दोहा भी है, अरे इन दो ने राह ना पाई, यानी इन दोनों धर्म ने, यानी इन सब ने कोई भी राह ना पाई, सभी भटके हुए हैं, सभी धर्मों के अंदर आडंबर हैं, ऐसा ये कहते हैं। भक्ति की अवधारणा जो है हमारी, वो 8वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अरब मुसलमानों के भारत पर आक्रमण से भारतीय समाज इस्लाम और अरब के संपर्क में आया। ठीक है, जब भारत जो है मुसलमानी शासकों के संपर्क में आया, उसके बाद जो है भक्ति की जो अवधारणा है वो और तेजी से बढ़ने लग गई थी। भारत में सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, भारत की जो सांस्कृतिक एकता को बनाने के लिए ही भक्ति आंदोलन को चलाया गया था। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जब अरब मुसलमानों ने भारत के ऊपर जब आक्रमण कर दिया था, उसके बाद जो है भक्ति की जो भावना है वो और तेजी से बढ़ने लग गई थी। ठीक है, क्योंकि जब आक्रमणकारी जब लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती मतलब उनका जो धर्म है वो कन्वर्ट करवा रहे थे, जिस वजह से क्या हो रहा था, लोगों के मन में जो भक्ति है वो और तेजी से बढ़ने लग गई थी। आगे हमारा क्या है, भक्ति की जो धारा है हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रमुख तत्व है। जो भक्ति की वजह से ही जो हमारी क्या है, सांस्कृतिक एकता हमें देखने को मिलती है। देश में अलग अलग भाषाओं में भक्ति साहित्य लिखे जाने पर भी उसकी चेतना एक है। यानी देश के अंदर हमारे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साहित्य लिखे गए हैं, लेकिन सबकी जो मेन आप कह सकते हो मेन मोटिव है वो क्या है, हमारा भक्ति है। किस तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं, तो वो मेन जो चेतना क्या है वो एक ही रही है हमारी। भक्ति आंदोलन का भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भक्ति आंदोलन ने प्रेम को मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित करके भारतीय संस्कृति को उदात्त धरातल पर स्थित किया था। यानी जब भक्ति आंदोलन हुआ, उसने क्या करा, मानव के अंदर जो प्रेम था, जो भी ईश्वर के प्रति जो प्रेम था, उसको उन्होंने क्या कह सकते आप उजागर करा, और ये भक्ति की भावना को उत्पन्न करने में उसने काफ़ी ज़्यादा मदद करी लोगों को। ठीक है, आगे हमारा क्या है, भक्ति और सूफीवाद के प्रभाव से एक नई सांस्कृतिक परंपरा का उदय हुआ, और उसी समय में हमारे भक्ति आंदोलन हुआ और सूफीवाद, इन दोनों का ही प्रभाव जो है हमारी संस्कृति पर पड़ता है, हमारी परंपराओं पर पड़ता है, और इससे हमारी अलग संस्कृति और परंपरा का उदय होता है। साथ ही सिख धर्म, कबीर पंथ आदि जैसे नए संप्रदाय हमारे सामने आते हैं इस समय में जब भक्ति आंदोलन हो रहा था। आगे हमारा क्या है, सांस्कृतिक एकता में भक्ति का आखिर महत्व क्या है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो भक्ति की वजह से ही एकता स्थापित हुई। एकता कैसे, जब लोग एकजुट होने लग गए भक्ति की वजह से। ठीक है, उसी प्रकार आगे का टॉपिक हमारा सांस्कृतिक एकता में भक्ति का महत्व। उसका भक्ति का महत्व क्या है, हमें महत्व के बारे में बताना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो विविधताओं वाला देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। भक्ति आंदोलन का भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब भक्ति आंदोलन हुआ था, इसी वजह से हमारी जो भारत की जो संस्कृति है उसका भी निर्माण हुआ। उसने अलग तरीके से योगदान दिया हमारे भारत के अंदर, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो लोगों में एकता की भावना जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाती। मनुष्य की पहचान को धर्म, कुल, जाति, देश, भाषा, संप्रदाय के धरातल से ऊंचा उठाता है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं करी कि हमें व्रत करना है, या मतलब कि अलग अलग आडंबर अंधविश्वासों की बात नहीं करी थी इस भक्ति आंदोलन में। उन्होंने सच्चे मार्ग की बात करी थी, और जो भी समाज के अंदर जो भी गलत प्रथाएं चल रही थी उनका विरोध करा था। तो उसने जो पूरे समाज था हमारा, उसको क्या कर दिया, ऊंचा उठा दिया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन जिसने भारतीयों को भावनात्मक और राष्ट्रीयता एकता के सूत्र में बांधा था। भक्ति आंदोलन की वजह से क्या हुआ था, जो पूरा जो हमारा देश है भारत, वो राष्ट्र की एकता में के सूत्र में बंध गया था। दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन भारत के सभी हिस्सों में 16वीं शताब्दी तक क्या हो गया था, पूरी तरीके से फैल गया था। कबीर, नानक तथा श्री चैतन्य ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये अलग अलग हमारे क्या रहे, भूमिका निभाने वाले किसके अंदर, भक्ति आंदोलन के अंदर उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस वजह से क्या हुआ था, हमारा जो पूरा भक्ति आंदोलन था पूरे
देश के अंदर फैल गया था। भक्ति आंदोलन के वजह से ही हमारी जो संस्कृति एकता है वो भी हमारे सामने आई। लोगों के मन में जो भक्ति की भावना है वो उत्पन्न हुई। अलग भक्ति, उस जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही तो उनका विरोध करते हुए अलग भावना का हम कह सकते हैं उद्भव हुआ था। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेट भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है। यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वही समझा रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो ये हमारे की पॉइंट्स हैं। अगर आपने इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आप आंसर को ईजिली अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख के आ सकते हो एग्जाम में। इस नोट्स को ज़रूर परचेज कर लेना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भक्ति आंदोलन का प्रसार और विकास की चर्चा करते हुए इसके अखिल भारतीय स्वरूप को दर्शाई। इसके अंदर हमें भक्ति आंदोलन का आखिर विकास किस तरीके से हुआ, उसका प्रसार किस तरीके से हुआ है वो बताना है, और उसके अखिल भारतीय स्वरूप को हमें बताना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में यही लिख सकते हैं कि जो हमारा भक्ति आंदोलन वो कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दक्षिण भारत से हमारा जो पूरा भक्ति आंदोलन है वो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका बनेगा भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे विकास और प्रसार लिख दिया गया है, आप इसको समझ लेना कि यहाँ पे अखिल भारतीय स्वरूप है, इसके अंदर यही बताया गया, मिसप्रिंट हो गया है वो। ठीक है, भक्ति आंदोलन के उद्भव और अखिल भारतीय प्रसार के बारे में अनेक सिद्धांत मिलते हैं। इसके उद्भव को किसी विद्वान ने इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया तो किसी ने ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर देखा है। यानी सभी का अलग अलग मत है कि इसका आखिर विकास क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ इसका उद्भव। कि किसी ने ये बताया कि जब इस्लाम भारत में आ गया था इस्लाम, तो उसके बाद जो भी आक्रमणकारी जो भी क्रियाएं रहीं, ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, इस वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और किसी का ये मत है कि ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, सभी का मतलब अलग अलग हमें मत देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम अपना कि जो भक्ति आंदोलन का जो मूल्यांकन जब करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में नगरीयकरण की प्रक्रिया के विस्तार के साथ ही आंदोलन पहले नगरों में फैला, जब दक्षिण भारत में फैल गया, फिर जब उस समय में जो भी नगरीयकरण की जो प्रक्रियाएं चल रही थी 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर, तो उस समय ये पूरा आंदोलन जो है वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, नगरों यानी शहरों में जाकर ये फैलने लग गया था हमारा भक्ति आंदोलन। और इसके अंदर अहम भूमिका किस किसने निभाई, जो हमारे शिल्पकार रहे, व्यापारियों और दस्तकारों ने इसके अंदर अहम भूमिका निभाई, हम कह सकते हैं। आगे जो हमारा आचार्य द्विवेदी का यहाँ पे क्या मत है कि नीची समझे जाने वाली जातियों के कवि निर्गुण भक्ति में अधिक आए। यानी जितनी भी नीची समझे जाने वाली जातियाँ थी उस समय में, वो कौन से कवि रहे थे, हमारे निर्गुण भक्ति कवि रहे थे, और उन्होंने शिल्प और कृषि के साथ वो लोग जुड़े हुए थे, और उन्होंने भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी इन लोगों ने भी। आगे हमारा क्या है, भक्ति आंदोलन की अखिल भारतीय विशेषताएं। भक्ति आंदोलन का विकास उस दौर में हुआ था जब व्यापारिक पूंजीवाद के प्रसार और सामंतवाद की पतनशीलता से न सिर्फ परंपरागत सामाजिक आर्थिक संरचना हिल गई थी, बल्कि लोगों की आस्थाएं और विश्वास भी क्या हो रहे थे, डगमगा गए थे। जीवन और मानवता को देखने के लिए एक नई समझदारी की दरकार थी। यानी जो भक्ति आंदोलन है वो उसकी जो आप कह सकते हो विशेषता के अंदर क्या कहा जा सकता है कि इसका जो विकास हुआ था वो उस समय में हुआ था जब सामंतवाद, पूंजीवाद, इन सब का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। यानी मध्यकाल का जो अंत चल रहा था, और उस समय में जो पूरी जितनी भी उस समय की जो भी आर्थिक स्थिति थी वो बदल रही थी, और लोगों का सोचने समझने का तरीका बदल रहा था, उनकी आस्थाएं बदल रही थी। तो जो आस्था और विश्वास जो पूरी तरीके से डगमगा गए थे। ठीक है, और जीवन को देखने का जो नजरिया है सबका अलग हो गया था। उस समय में हमारा जो भक्ति आंदोलन है उसका हम कह सकते हैं अखिल भारतीय स्वरूप जो है वो हमें देखने को मिलता है, वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता चला गया। यह आंदोलन अखिल भारतीय स्वरूप पर धार्मिक अवतरण में क्रियाशील हुए। ये शोषित पीड़ित मनुष्य को सकारात्मक आध्यात्मिक चेतना से संपन्न करने वाला प्रगतिशील आंदोलन था। यानी जो भी उस समय के शोषित और पीड़ित मनुष्य थे उन लोगों को सकारात्मक आध्यात्मिक चेतना से संपन्न कराने वाला, यानी जो सही चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उनसे संपन्न करवाने वाला ये आंदोलन था हमारा। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था, सामाजिक विकृतियों, समाज के अंदर जो भी गलत धारणाएं थी उनको वो स्वीकार नहीं करता था, उनका वो कड़ा विरोध करता था, उसने उसको अस्वीकार करा और लोगों को भी मानने से मना करा। इसी वजह से ये पूरा जो है हमारा अखिल भारतीय स्वरूप में ये पूरे तरीके से फैलता चला गया। के दामोदर ने इस विशेषता को एक रेखांकन करते हुए क्या लिखा है, भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में
तीव्रता और वेग ग्रहण किया, यानी अलग अलग तरीके से इसके अंदर विकास हुआ। ये आंदोलन विभिन्न रूप में प्रकट हुआ और इसके अलग अलग रूप भी हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, अब इसका विकास क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, इसका रीजन क्या था, कि भक्ति आंदोलन हुआ ही क्यों उस समय में। कारण का जो पहला पॉइंट बताया गया वो क्या बताया गया हमारा, इस्लामी शासकों के अत्याचार। इसमें क्या था, जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे भारत के अंदर, उन्होंने भारत के लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से अत्याचार करे थे, जिस वजह से लोगों के मन में क्रोध आ गया था और उन्होंने भक्ति आंदोलन को अपना लिया था। ये कारण रहा हमारा आश्रय की खोज, यानी उस समय में हिंदुओं ने अपनी राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसको वो खो चुके थे और वो इस्लामिक शिकंजे में फंस गए थे, और इसलिए उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था, उन्होंने भक्ति आंदोलन का मार्ग को अपनाया, सरल मार्ग। उस समय में जो समाज के अंदर इतनी जो बुराइयां चल रही थी, तो इसलिए लोगों ने सरल मार्ग अपनाने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और उसके वो लोग साथ जुड़ गए। वैदिक धर्म की जटिलता, जैसे वैदिक धर्म की जटिलता के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, ये भी हमारा मेन रीजन रहा है भक्ति आंदोलन के लिए, क्योंकि उसमें ये बताया गया था जो ब्राह्मण है वो शिक्षा देंगे, शूद्र जो है वो सेवा करेंगे, किसकी, वैश्य की और उस क्षेत्रीय की और ब्राह्मण की। तो इस तरीके जो ऊंच नीच की जो इस प्रथा चल रही थी, ये जो पूरा समाज के अंदर जितना अंधविश्वास फैला हुआ था, अनैतिकता फैली हुई थी, इस वजह से ही लोगों ने क्या करा, भक्ति आंदोलन को सपोर्ट करा, उसके साथ में जुड़ने लग गए। नए मार्ग की खोज की आवश्यकता थी उस समय में, इसीलिए लोगों ने भक्ति आंदोलन को चुना। धर्म और समाज की जटिलता थी, समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं, जैसे मैंने बताया ना, हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग कृतियाँ थी, जैसे आडंबर थे, अंधविश्वास था, सती प्रथा थी, ये सारी जो प्रथाएं थी, इस वजह से लोगों ने भक्ति आंदोलन को सपोर्ट करा था। इस तरीके से जो हमारा ये 4th क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने पढ़ा किस तरीके से जो हमारा भक्ति आंदोलन है इसका विकास हुआ और इसका अखिल भारतीय स्वरूप को पढ़ा, कैसे ये पूरे भारत के अंदर फैलता चला गया। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा गया हमारा, संत तिरुवल्लुवर के जीवन वृत्त, जीवन प्रग एवं उनकी रचनाएं जो है उनकी हमें समीक्षा करनी है। सीधा हमसे आपसे यही पूछा गया है कि जो संत तिरुवल्लुवर हैं उनके जीवन परिचय बताइए और उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उसकी हमें समीक्षा करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका परिचय बताते हैं। जो हमारा तिरुवल्लुवर है वो दक्षिण भारत के महान संत हैं। ठीक है, वो उनकी आप मान सकते हो ये हमारे दक्षिण के संत हैं और वो काफ़ी ज़्यादा महान रहे हैं। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। जिस तरीके से उत्तर भारत के अंदर कबीर जो एक महान संत माने जाते हैं, उसी प्रकार जो हमारे तिरुवल्लुवर हैं वो दक्षिण भारत के एक महान संत माने जाते हैं। ठीक है, धार्मिक पहचान के कारण उनकी कला विधि के संबंध में विरोधाभास है, यानी किस धर्म को मानने वाले हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग मत रहे हैं, इस वजह से उसमें विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। इनको जन्म के लेकर भी कोई भी हमें पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, यानी कि उनका जन्म आखिर हुआ कब था। कई लोग इनको धार्मिक पहचान के लिए ये बताते हैं कि वो जैन धर्म से संबंधित थे और कई लोग ये बताते हैं हिंदू धर्म से संबंधित थे। ठीक है, इसके ऊपर विरोधाभास चलता रहता है। संत तिरुवल्लुवर का जीवन वृत्त, यानी उनका अब हमें जीवन के बारे में बताना है। उनके जन्म को लेकर भी कोई आप कह सकते हो सटीक प्रमाण नहीं मिले हैं या पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि आखिर उनका जन्म हुआ कब था। उन्होंने अपना पूरा जो जीवन का जो ज़्यादातर समय है वो उन्होंने मदुरई में बिताया था। पांड्य वंशी राजा तमिल साहित्य को बढ़ावा देते थे। जो जितने भी उस समय के पांड्य वंश के जितने भी राजा हुआ करते थे वो तमिल जितने भी साहित्य हुआ करते थे उसको बहुत बढ़ावा दिया करते थे। तिरुवल्लुवर ने, जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत थे और ये जो थे हमारे तिरुवल्लुवर वो कौन थे, हमारे तमिल कवि थे, यानी ये तमिल में अपने साहित्यों को लिखा करते थे। और जो पांड्य वंशी, जो भी पांड्य के जो राजा हुआ करते थे वो लोग इनके साहित्य को बढ़ावा देते थे। तमिल भाषा में वेद की भांति सम्मिलित ग्रंथ तिरुकुर्रल के रचयिता तिरुवल्लर का समय आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। जिस प्रकार वेदों का जो समय है, जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, उसी प्रकार जो तिरुवल्लुवर के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका भी समय जो है बहुत ज़्यादा पुराना माना जाता है। आगे हमारा क्या है, जो हमारे तिरुवल्लुवर थे उनकी सहनशीलता के कारण क्या हुआ था, एक धनी व्यक्ति का जो पुत्र था उसके पुत्र के जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। किसके वजह से, तिरुवल्लुवर के वजह से, जिस वजह से आगे चलकर जो पिता और जो पुत्र थे दोनों ही सदा के लिए
कि उनके भक्त बन जाते हैं, ठीक है। और हमेशा जो भी उनको काम करना होता था वो उनकी आज्ञा के अनुसार ही वो सभी काम किया करते थे। जो वो व्यक्ति था, धनी व्यक्ति, उसका नाम क्या था, एलन सिंगन। उसने क्या बोला, त्रिवल्लुवर को एक पुस्तक या कह सकते हो या एक कृति लिखने के लिए बोला। उस धनी व्यक्ति ने आग्रह किया, नहीं, उससे रिक्वेस्ट करी उनसे, ठीक है। धर्म, अर्थ और काम पर ग्रंथ लिखना स्वीकार किया और उन्होंने इन तीनों चीज़ों पर लिखना, एक ग्रंथ को लिखना स्टार्ट करा और उसको उन्होंने मान लिया। त्रिवल्लुवर ने काव्य में अपना ग्रंथ लिखा जिसमें कुल 1330 छोटी छोटी कविताएं हैं, दोहे से भी छोटी हैं। यानी जो भी उन्होंने काव्य लिखे उस काव्य के अंदर कितनी 1330 छोटी कविताएं हैं और वो दोहे से भी छोटी मानी जाती हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, द्रविड़ समूह ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। वो किसी भी जाति व्यवस्था या धर्म को नहीं माना करते थे। आगे क्या देखते हैं हम अपना, जो हमारा द्रविड़ समूह था, ये जो हमारा दक्षिण के जो लोग थे, उन्होंने क्या बोला, उन्हें एक संत माना था उन्हें, और ये बताया कि उन्होंने उनको संत इसलिए माना क्योंकि वो किसी भी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। यानी ऊंच नीच जो भी ये प्रथा चलती थी उस समय में, ऊंच नीच की जाति की, वो उसमें विश्वास नहीं रखा करते थे। इस प्रकार कबीर भी नहीं रखा करते थे। उनके द्वारा संगम साहित्य में त्रिकुर्रल या कुराल की रचना की गई है, ठीक है। उन्होंने कौन सी, त्रिकुर्रल और कुराल, इन दो रचनाएं। आगे इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं हम अपना, संत त्रिवल्लुवर की रचनाएं, ठीक है। उनकी रचनाओं के अंदर एक जो महान रचना है वो कौन सी रही है हमारी, त्रिकुर्रल। ये इनकी एक महान रचना है और इस रचना के दो नाम जो है महत्वपूर्ण हैं, एक है तिरु, एक है कुरल। ये दो इसके महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं शब्द हैं। त्रिवल्लुवर के द्वारा रचित कुरल, दरअसल कुरल तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा। बहुत ही छोटी कविताएं हमें इनके ग्रंथों में देखने को मिलती है। कबीर के साखियों में दोहे के माध्यम से आंखों देखी जीवन जगत की प्रभावी बातें कही हैं, ठीक वैसे ही संत त्रिवल्लुवर ने कुरल में जो इनकी रचना रही है कुरल, उसके अंदर उन्होंने वही बातें लिखी हैं जो उन्होंने खुद अपने आंखों से देखी थी उस समय के समाज के अंदर। जिस प्रकार कबीर अपनी साखियों में भी उन दोहों को लिखते हैं जो उन्होंने खुद देखा है, ठीक है, वो उसको ही अपने काव्यों के अंदर लिखते नहीं, वो ही उनके काव्यों में लिखा गया है उनके शिष्यों द्वारा। उसी प्रकार जो त्रिवल्लुवर रहे हैं उन्होंने अपने कुरल में वही लिखा है जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आगे हमारा क्या है, त्रिवल्लुवर की आरंभिक रचना त्रिकुर्रल है, ठीक है। उनकी जो सबसे पहली जो रचना है वो ये रही है। त्रिवल्लुवर ने लोगों को बताया कि एक व्यक्ति जो गृह स्वामी है उसके साथ साथ वो क्या बन सकता है, एक शुद्ध और पवित्र जीवन भी जी सकता है। कैसे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो शुद्ध और पवित्र जब ही होगा जब वो अपना घर परिवार इन सबको छोड़कर सन्यासी बन जाएगा, जब वो क्या बन जाएगा, एक पवित्र व्यक्ति बनेगा। ऐसा नहीं है, उनका ये मानना नहीं था। इनका ये मानना था कि सच्चे कर्म अगर हम करते हैं और ईश्वर की आराधना सच्चे मन से करते हैं तो क्या है, वो सच्चा भक्त बन जाएगा और सच्चा सन्यासी भी बन जाएगा, ठीक है। तमिल संगम काल की 5 प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। उनकी जो रचना रही है त्रिकुर्रल, वो हम कह सकते हैं जो जितने भी उस समय के संगम साहित्य लिखे गए थे उनमें से एक मानी जाती है। कि रचनाओं को 3 प्रमुख भागों में उनके बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सदाचार, समृद्धि, आनंद, इन 3 भागों में इनकी जो रचना रही है उनको विभाजित किया गया है। सनातन धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। काफ़ी लोग ये मानते हैं जो इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी त्रिकुर्रल, वो सनातन धर्म की एक आप कह सकते हो महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। कैसे, सनातन धर्म के गुलदस्ते के सर्वाधिक सुंदर पुष्पों में से एक है वह, एवं वैदिक परंपराओं से पृथक नहीं है। यहाँ पे क्या मतलब निकलता है कि काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि जो इनके द्वारा तमिल में लिखी गई पुस्तक रही है त्रिकुर्रल, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सनातन धर्म के लिए। जिस प्रकार और भी वैदिक परंपरा यानी और भी जो वैदिक ग्रंथ रहे हमारे, उसी के समान ये इनकी ग्रंथ है हमारी, ठीक है। तो इनकी जो ये रचना रही हमारी त्रिकुर्रल, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही सनातन धर्म के लिए भी, और जितने भी हमारे दक्षिण के लोग हुआ करते जो इनको संत मानते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। तो इनकी रचना 3 भागों में बटी है, ये हमने देखा, और उनके क्या क्या विचार रहे ये हमने देखा, और उनका जन्म वगैरह के ऊपर क्या क्या
बातें कही जाती हैं वो हमने देखा। तो इस तरीके से हमने इनका जीवन परिचय को अच्छी तरीके से समझ लिया। आप इसको अगर एक बार रीड कर लेते हो तो आप अच्छी तरीके से उसको बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ से इस नोट से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मेट वाइज समझा रखा है और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं कि आपको इस तरीके से इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं डीपली पढ़ने के लिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमारा ये है, अंडाल का जीवन परिचय और उनके विचारों को विस्तार से समझाइए। इसका इंट्रोडक्शन हमें देना है परिचय। संत तिरुवल्लुवर की भांति सुप्रसिद्ध द्रविड़ भक्त कावित्री अंडाल का संबंध भी तमिलनाडु के प्रसिद्ध शहर मदुरै या मदुरै से था। जिस तरीके से अभी हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, जो हमारे संत तिरुवल्लुवर थे वो भी कहाँ के थे, हमारे द्रविड़ के थे। द्रविड़ यानी हमारे भारत के दक्षिण पार्ट जो है हमारा, वहाँ से स्थित थे। और उसी प्रकार जो हमारी अंडाल है वो भी, उनका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से, यानी ये भी हमारा दक्षिण के अंदर ही आता है, ये वो वहाँ से संबंध रखती हैं। आगे क्या हमारा, जो भक्ति के लिए जो हमारा प्रसिद्ध है मदुरा को दक्षिण का मथुरा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से उत्तर भारत के अंदर मथुरा को एक क्या माना जाता है, भक्ति का स्थान माना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण के अंदर जो हमारा मदुरै है उसको भी एक भक्ति का स्थान माना जाता है, इसलिए उसको दक्षिण का मथुरा कहते हैं। वैष्णव भक्त पेरियालवर, जिनका सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक नाम क्या था, विष्णु, उनकी फुलवारी में तुलसी पौधों को सींचते हुए रहस्यमय ढंग से शिशु रूप में प्राप्त हुई थी। कौन प्राप्त हुई थी, अंडाल। अंडाल का जन्म कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, इस बारे में कोई भी आप कह सकते हो सटीक प्रमाण नहीं मिले। काफ़ी लोगों का यही मानना है कि जो विष्णु भक्त रहे थे हमारे विष्णुचित, उनकी फुलवारी में जब वो तुलसी के पौधे को सींच रहे थे, उसमें पानी डाल रहे थे, वहीं से उनको एक शिशु प्राप्त हुआ था, जिसको आगे चलकर हमने अंडाल के रूप में जाना था। आगे हम देखते हैं अपना अंडाल का परिचय। इसके अंदर क्या है, जो हमारा दक्षिण भारत की प्रसिद्ध संत कावित्री अंडाल का समय 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका तमिल साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी में मीरा का है। मीरा को स्थान मिला हुआ है, उसी प्रकार से दक्षिण के अंदर जो हमारी अंडाल है उनको भी वही स्थान प्राप्त है। जिस प्रकार मीराबाई जो थी हमारी कृष्ण की सच्ची भक्ति थी, उसी प्रकार जो अंडाल थी दक्षिण की, वो विष्णु भक्त हुआ करती थी, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या हुआ करता था, कोदे था, और इनका जो लालन पोषण हुआ था वो एक ब्राह्मण घर में हुआ था, यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके जन्म को लेकर, इनका जन्म कब हुआ था इसका कोई एक कह सकते हो आप सटीक प्रमाण नहीं है, सबका अनुमान है, ठीक है। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, आप लिख सकते हो। और श्री विल्लुपुत्तर का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में आज विख्यात है। मतलब अंडाल के कारण एक तीर्थ स्थल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अंडाल के रचे पद आज भी दक्षिण के हर घर में गाए जाते हैं। इन्होंने जो भी आप कह सकते हो पद वगैरह लिखे, वो गाने के रूप में लिखे थे, यानी जिसको हम गाकर बोल सकते थे। आगे हमारा यहाँ पे आ जाता है, अंडाल को गोदाम्बा, कोदे आदि नामों से भी जाना जाता है, यानी उनके अलग अलग नाम आप कह सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि उनके अलग अलग प्रकार के नाम थे। अंडाल का विचार क्या था, उसी प्रकार दक्षिण के अंदर जो हमारी अंडाल है वो किसकी भक्ति थी, विष्णु भक्त कावित्री थी। उनकी साधना मीरा की भांति ही मधुरै एवं दंपत्य भाव की थी। जिस प्रकार मीरा ने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था, समर्पण कर दिया था, किसको, श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार अंडाल ने भी क्या करा था, अपने आप को पूरी तरीके से विष्णु के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया था, ठीक है। अंडाल का यह विचार है कि यदि संसारी व्यक्ति साधना का अभिनय भी करता है तो भगवान उसकी रक्षा में हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए मतलब कोई भी अभिनय यानी नाटक वगैरह करता है, पूरे अभिनय को निभाता है उस नाटक कला को, तो क्या होगा, वो भगवान जो है फिर भी उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है। आगे है नच्चार त्रिमोली, ये इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ के बारे में इसके अंदर बताना हमें। इस ग्रंथ के अंदर क्या है, इस ग्रंथ को गोदा श्री शुक्ति भी कहा जाता है। इसके अंदर कुल कितने 143 पद हैं। इसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं, विरह व्यथा, कृष्ण संयोग में विवाह वर्णन का निरूपण किया गया है, यानी आप कह सकते हो इसके अंदर श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है इनके इस आप कह सकते हो पद के अंदर। आगे जो हमारे रामानुजाचार्य हैं उन्होंने भी ये बताया है कि जो अंडाल के जो गीत रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके अकॉर्डिंग भी वेदांत देशिक आचार्य, ये आचार्य हैं, उन्होंने अंडाल के ऊपर उनको आधार बनाकर एक गोदा स्तुति नामक ग्रंथ लिखा है।
इस नाम का एक ग्रंथ लिखा है, किसको आधार बनाकर, अंडाल को आधार बनाकर। उसी प्रकार जो हमारे श्री कृष्ण देव राय हैं, उन्होंने भी अंडाल के जीवन एवं भक्ति को विषय बनाकर तेलुगु भाषा के अंदर अमुक्तमाल्यदा महाकाव्य लिखा था। ये महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण है तमिल के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने अंडाल के बारे में ही बताया है श्री कृष्णदेव राय ने। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी अंडाल रही हैं वो तमिल की आप कह सकते हो प्रमुख कवियत्री रही हैं, जिसके बारे में अलग अलग विचारकों ने अपनी पुस्तकें लिखी थी। और इनकी जो पुस्तक रही है वो भी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा जितने भी पद लिखे गए हैं जो गाने के अनुसार लिखे गए हैं, तो उनको आज भी हर घर घर में तमिल के अंदर गाया जाता है। और वो एक सच्ची विष्णु भक्ति थी कि विष्णु वही श्री कृष्ण वही सारे अवतार हैं, तो उन्हीं को वो बहुत ज़्यादा माना करती थी। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से विष्णु के ऊपर आप कह सकते हो समर्पित कर दिया था। इस तरीके से इनका विचार हो गए, उनका जीवन परिचय हो गया। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नोट्स को ज़रूर परचेज कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, अक्क महादेव के पदों में निहित जीवन मूल्य के विविध पक्षों का विश्लेषण कीजिए। जिस तरीके से हमने अपने पिछले 2 क्वेश्चन में पढ़ा था कि वो दोनों ही हमारे अंडाल और त्रिवल्लुवर वो हमारे दक्षिण भारत से संबंध रखा करते थे, उसी प्रकार जो हमारी अक्क महादेव हैं वो भी हमारे भारत के दक्षिण भाग से ही संबंध रखती थी। जो कहाँ से, कर्नाटक जो है हमारा, वहाँ से संबंध था इनका। यहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी और वो उस समय की सुप्रसिद्ध संत हुआ करती थी। जिस तरीके से मीरा श्री कृष्ण की भक्ति थी और अंडाल विष्णु जी की भक्ति थी, उसी प्रकार जो हमारी अक्क महादेवी थी वो, जिनको दक्षिण के अंदर क्या कहा जाता था, चिन्नन मल्लिका अर्जुन, जिसको हम शिव भी कह सकते हैं, उनकी आप कह सकते हो बहुत बड़ी भक्त थी ये। उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था शिव के ऊपर। जिस तरीके से मीरा ने करा था, अंडाल ने करा था, उसी तरीके से इन्होंने भी अपने आप को समर्पित कर दिया था। आगे जो उनके पदों में जो जीवन मूल्य निहित है उसको देखते हैं हम। अक्क महादेवी ने अपने वचनों में मन के विविध विकारों एवं भावों को अभिव्यक्त किया है। यानी उन्होंने बताया जो भी मन के विकार होते हैं, यानी जो मन की बुरी चीज़ें हैं, उनको उन्होंने बताया है अपने वचनों के अंदर। जैसे भूख, प्यास, व्याकुलता हो गई, नींद हो गई, ईर्ष्या हो गई, लालच हो गया, लोभ हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं जो मन के विकार हैं, यानी मन की गलत चीज़ें हैं, उनको उन्होंने अपने पदों में बताया। और उन सभी चीज़ों से उन्होंने मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करी और हमेशा यही बोला है कि ये सारी चीज़ें जो मोह वाली हैं वो मुझसे छीन लो और मुझे एक क्या बना दो, भीख मांगने पर बाध्य कर दो, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो, ताकि मैं हमेशा तुम्हारी ही यानी आपकी ही क्या रहूं, भक्ति में लीन रहूं, सिर्फ आपसे ही जुड़ी रहूं, मेरा संबंध हमेशा सिर्फ आपसे ही जुड़ा रहे। यानी किससे, शिव से। ठीक है, इच्छाओं को त्याग कर भगवान शिव के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाऊं, ऐसा कहना चाहती हैं कि जो भी मेरी इच्छाएं, जो भी मेरी ख्वाहिश हैं, वो सब पूरी तरीके से क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। और मेरी जो इच्छा है, मेरी जो भी खुशियां हैं, वो सब कुछ किससे जुड़ जाएं, शिव से जुड़ जाएं। तो इस तरीके से वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देती हैं। ये सारे क्वेश्चन तो आप अपने आप इजीली बनाकर खुद लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको थोड़े थोड़े की पॉइंट दे रखे हैं कि हाँ आप समझ जाओ कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिखना क्या है, फिर तो आप बनाकर खुद ही लिख सकते हो। और नोट्स को ज़रूर परचेज कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है हमने। ठीक है, ताकि आप इसको डीपली पढ़ लो और अच्छी तरीके से आप बनाकर अपने एग्जाम के अंदर लिख के आ सको। और फॉर्मेट वाइज दे रखा है तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधा यही बताना है कि क्या वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, क्या क्या करा। ये तो आप इजीली पढ़कर भी बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, मीराबाई के व्यक्तित्व एवं उनकी जो कृतित्व है उनका परिचय देना है। ठीक है, मीरा जो हमारी थी मध्यकाल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा की महान काव्यत्री थी। इस प्रकार से हमने अभी अंडाल के बारे में पढ़ा था कि वो विष्णु भक्त थी, उसी प्रकार से जो मीरा थी मध्यकाल की वो कृष्ण भक्त थी। ठीक है, और एक वो महान काव्यत्री थी। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता था। संपूर्ण काव्य कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। उन्होंने जितने भी काव्यों की रचना करी थी वो सभी, उनकी जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रति थी और वो सारी जो भावनाएं हैं
वो हमें उनके काव्यों में दिखती है। मीराबाई का व्यक्तित्व के बारे में हमें पूरा बताना, उनका जीवन परिचय, उनका जन्म कब हुआ था, 1498 से लेकर 1547 तक का जो पूरा काल उनका पूरा माना जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का। ठीक है, उन्होंने जितने भी काव्य लिखे वो कृष्ण के ऊपर, कृष्ण भक्त थी तो इन्होंने कृष्ण के ऊपर ही जितने भी उन्होंने गीत गाए, पद वगैरह, वो सब उसी के ऊपर था। प्रारंभिक जीवन यानी उनका शुरू का जीवन, स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये सारी बातें हमें बतानी है। जन्म हमने पढ़ा कि इस सन में हुआ था, राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था, इस जगह पे हुआ था। और उनके बचपन में ही उनकी जो माता है उनका निधन हो चुका था, जिस वजह से जो उनका जो लालन पोषण है वो शुरू से उनके पिता कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को अकेला महसूस करने लग गई थी। ठीक है, उनके पिता क्योंकि काम वगैरह पे चले जाया करते तो घर में वो अकेली रहा करती थी, इसलिए वो थोड़े दिनों बाद वो अपने दादा के पास चली जाती हैं। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि उन्हें जो शुरू में जो शिक्षा दी गई थी वो किसकी शिक्षा दी गई थी, संगीत की, धर्म की, राजनीति और प्रशासनिक जैसे विषयों की उनको शिक्षा दी गई थी। मीरा का जो लालन पालन है उनके दादा की देख रेख में हुआ था। ठीक है, जो थोड़े दिनों तक वो अपने पिता के पास रही, बट फिर वो बाद में कहाँ चली जाती हैं, अपने दादा के पास चली जाती हैं। और जो उनके दादा थे वो विष्णु भक्त थे, बहुत बड़े, विष्णु के काफ़ी बड़े उपासक माने जाते थे उस समय के। और लेकिन जो मीरा जो बनी वो किसकी भक्त बन गई, वो श्री कृष्ण की भक्त बन जाती हैं। उनको एक साधु ने एक मूर्ति दी थी जो श्री कृष्ण की थी, वो बचपन से ही उससे अपने हमेशा पास रखा करती थी, उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना हमेशा अपने पास रखा करती थी। इसलिए उनका जो ये जो प्रेम है जो कृष्ण के प्रति वो बचपन से ही था। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि जब उनके जो उनके पति है उनका जब निधन हो जाता है उसके बाद जो है वो श्री कृष्ण की प्रेमिका बनी थी, बट ऐसा नहीं, वो बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करा करती थी। और जब उनका विवाह हो जाता है, विवाह उनका किसके साथ होता है, राणा संगा के पुत्र थे मेवाड़ के राजकुमार, उनसे होता है। बट विवाह के कुछ सालों बाद ही उनका जो पति है उनके पति का निधन हो जाता है। क्यों हो जाता है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ जब उनका संघर्ष होता है, यानी एक युद्ध सा होता है, उसमें ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद वो जो है मीरा वो काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ जाती हैं। उसी में उनके जो ससुर वगैरह थे उनकी जो काफ़ी ज़्यादा जो फैमिली है उनकी डेथ हो चुकी होती, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो डिप्रेशन हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं उसमें चली गई थी। बट वो धीरे धीरे उभरने के लिए वापस से वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनको जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो वापस से उमड़ आता है ना। और वो फिर उन्हीं की भक्ति में हमेशा लीन रहने लग जाती हैं। फिर उन्हें दुनियादारी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्या कौन क्या कह रहा है क्या सोच रहा है, वो सब उन्होंने सोचना बंद कर दिया था जब वो साधु संतों के बीच में जाकर बसने लग गई थी। शिक्षा, जैसे भी आपको बताया मैंने कि बचपन में ही उनकी जो माता है वो उनका निधन हो चुका था, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर वो कहाँ चली जाती हैं, अपने दादा के घर चली जाती हैं। जब मीराबाई अपने दादाजी के पास मेड़ता में चली जाती हैं, वहाँ अपने दादाजी के साथ धार्मिक कार्यों में हमेशा लगी रहती थी, जिस वजह से उनका जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो बढ़ता ही चला जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति हमेशा अपने पास रखती थी, उन्हें गिरधर कहती थी। गिरधर को सुबह स्नान कराना, मूर्ति को उठाना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें वो शुरू से ही किया करती थी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, दिन रात व्यस्त रहती थी, सिर्फ और सिर्फ इसमें कृष्ण के साथ हमेशा व्यस्त रहा करती थी। भगवान कृष्ण की मूर्ति मीरा को एक साधु ने दी थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया वो जो मूर्ति दी थी वो एक साधु ने दी थी, और उसी के साथ वो हमेशा लगी रहती थी, उन्हीं की देखभाल करना ये करती रहती थी। कृष्ण भक्ति यानी जब उनकी जो पति है उनकी जब मृत्यु के बाद उनकी जो भक्ति क्या हो जाती है वो बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि वो अकेली पड़ चुकी थी। मीरा क्या करती थी, अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर क्या करती थी, नाचने लग जाती थी और गाती भी थी साथ साथ वो नाचा भी करती थी। ठीक है, मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कावित्री और कृष्ण भक्ति थी। ठीक, कृष्ण की एक वो बहुत बड़ी भक्ति थी। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये सभी किंवदंतियां मीराबाई की बहादुरी की कहानियां कहती हैं और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। जितनी भी उस समय की कहानियां, ये जो भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे वो सब के सब यही बताते हैं कि जो मीराबाई थी वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी और वो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम भी किया करती थी। तत्कालीन समाज, उस समय का जो समाज था, उस समय में जो समाज में जो भी प्रथाएं चल रही थी उसके कारण उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना यानी उनका विद्रोह भी किया गया था मीराबाई का। क्योंकि उस समय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती है, किसी महिला के पति की, तो
महिला को अपने पति के साथ ही जल जाना होता है, यानी सती प्रथा जिसे हम कहते हैं। उनकी जो चिता है उसके साथ ही जो महिला है यानी उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता है। बट जो मीरा है वो वहाँ से भाग जाती है, वो ऐसा नहीं होने देती हैं। इसी कारण उनका विद्रोह करा जाता है और वो एक विधवा होने के कारण नाचती गाती ये सारी चीज़ें करा करती थी, जो उस समाज के लोगों को पसंद नहीं थी, यानी वो स्वीकार्य नहीं थी। उस समय के लोग इस सारी बातों को स्वीकार नहीं किया करते थे। उस समय के जो भी परंपरागत नियम वगैरह थे वो अनुकूल नहीं थे उनके अकॉर्डिंग जो वो कर रही थी। आगे देखते हैं हम अपना जो मीराबाई की कृतित्व। मीरा जिन पदों को गाती थी तथा भाव विभोर होकर नृत्य करती थी, यानी जो वो गा रही हैं नाच रही हैं, उन्हीं सबको आगे चलकर हम कह सकते हैं उन सभी को आगे चलकर ग्रंथों में यानी किताबों में लिख दिया गया था। उनकी जो भी वो पद होते थे गाने वाले, वो क्या होते थे, वो गेय पद थे। यानी गेय पद मतलब क्या होता है, वो गाने वाले पद हैं। उनको गाकर नाचा जा सकता था और लोगों को सुनाया जा सकता है। ठीक है। भारतीय परंपरा में भगवान कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मीरा के साथ जुड़ता है। यानी जितनी भी कविताएं लिखी जाती हैं भक्ति परंपरा के अंदर श्री कृष्ण को लेकर, वो किसके साथ जोड़ा जाता है, मीरा के साथ उनको जोड़ा जाता है। ठीक है। और कविताएं जो थी उनकी वो भजन कहलाती हैं और उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। आज भी जो भी मीरा के द्वारा जो भी भजन गाए गए थे, जो भी पद वगैरह गाए गए थे, वो तत्कालीन समय में यानी आज के इस समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। कहाँ पर, भारत के उत्तर साइड में, यानी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हम कह सकते हैं। मीरा की जो भी रचनाएं रही यहाँ पे आपको बता रखा है, अलग अलग रचनाएं रही हैं। भाव पक्ष क्या हुआ करता था, वो एक क्या थी, वो आप सगुन भक्त थी, यानी सगुन उपासिका थी। यानी वो कृष्ण को एक आकार देके वो पूजा कर रही है, यानी वो क्या है, वो सगुन भक्त कहलाएंगे वो लोग। और जो ईश्वर की निराकार रूप में पूजा करते हैं वो निर्गुण भक्त कहलाते हैं। इसलिए वो कौन थी, वो सगुन उपासिका भक्त कावित्री थी। ठीक है। श्री कृष्ण के ऊपर जो भी उन्होंने पद वगैरह गाए थे उसके ऊपर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा विनय तथा प्रार्थना संबंधी पद। जिसके अंदर जो भी पद गाती थी उसके अंदर वो क्या छलकाती थी, क्या दिखाती थी कि वो जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए क्या है, आतुर हैं। वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती हैं और उन्होंने उसके वियोग को जो दर्शाया था उसके अंदर यही चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएं। वो उस चीज़ के लिए आतुर हैं, यानी छटपटा रही हैं। आत्मस्वरूप समर्पण की भावना निहित है उनके पदों में। उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया है श्री कृष्ण के ऊपर। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है उनके पदों में। कृष्ण के सौंदर्य वर्णन संबंधी पद और कृष्ण की सुंदरता को भी उन्होंने अपने पदों में बताया कि वो कितने सुंदर थे, मनमोहक थे। उनके स्वरूप को उन्होंने अपने पदों में दिखाया है। प्रेम संबंधी पद, मीरा ने अपने प्रेम को भी अपने पदों के अंदर दिखाया है, यानी उसको दर्शाया है। रहस्यवादी भावना के पद, जिनमें मीरा के निर्गुण भक्ति का चित्रण भी हुआ है। काफी सारे पदों में ये भी देखने को मिलता है कि मीरा एक निर्गुण भक्ति भी थी। जीवन संबंधी पद में, जिनमें उनकी जीवन संबंधी घटनाएं, यानी जो और भी पद हैं जिनके अंदर उन्होंने क्या दिखाया है, जो भी उनके जीवन के में हुआ था। यानी उनकी जो माता है वो बचपन में उनका निधन हो गया, शादी के कुछ सालों बाद ही उनके पति का निधन हो गया था। ये जीवन में जो भी कठिनाइयां वगैरह आई, उन सारी चीज़ों को भी उन्होंने चित्रण कराया है अपने पदों के अंदर। उनके जो भी पद वगैरह होते थे उसका कला पक्ष क्या रहा है, उसकी कला पक्ष के अंदर हमारा क्या आता है, हमारी कला पक्ष के अंदर हमारा क्या आता है, भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ आती है। भाषा शैली हमारी हमेशा शुरू से क्या रही है, उनकी मीरा की ब्रज भाषा रही है। उन्होंने जितने भी पद वगैरह गाए वगैरह वो कौन सी भाषा में थे, हमारे ब्रज भाषा में थे। रस छंद के अंदर उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्ष का प्रयोग करा, यानी संयोग और वियोग। कभी उन्होंने मिलते हुए दिखाया, वियोग के अंदर बिछड़ते हुए दिखाया, उसका मर्मिक विवरण हमें मिलता है। ठीक है। और उनके अलंकार उन्होंने कौन कौन से प्रयोग करे हैं, उपमा, रूपक, ये अलग अलग अलंकारों का उन्होंने पदों में यूज करा है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो हमारा मीराबाई वे भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, कबीर का परिचय बताते हुए कबीर की सामाजिक चेतना पे हमें प्रकाश डालना है। सबसे पहले हमें कबीर का परिचय बताना है, उनका जीवन काल वगैरह, उनका जन्म वगैरह, इन सब बातों को बताना है। देन हमें कबीर का जो सामाजिक चेतना रही है उसको बताना है। कबीर का परिचय तो आप इजीली दे सकते हो क्योंकि आपने अपने 9th 10th 11th 12th इन सब में भी हिंदी के अंदर कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। आप डायरेक्ट वो सब भी याद करके यहाँ पे लिख सकते हो, या आप अगर चाहते हो सोल की बुक से पढ़ना वो पढ़ सकते हो, या जो हमारे नोट्स में लिखा गया है उसको भी आप आसानी से पढ़कर लिख सकते हो। ठीक है। नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेन इसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो कबीर का जो सामाजिक चेतना रही है वो क्या रही है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कबीर जो थे वो कौन थे, निर्गुण भक्त थे। निर्गुण भक्त कौन होते हैं, जो
ऐसे ईश्वर को मानते हैं जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर निराकार है, ठीक है, और उसी की वो भक्ति करते हैं अपने सच्चे मन से। तो इसके डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, कबीर का जो सामाजिक चेतना रही है उसको हम देखेंगे, क्योंकि जो हमारा ऊपर जो पूरा अपना कबीर का जो जीवन परिचय रहा है वो आप बनाकर लिख सकते हो, एक बार पढ़े लोगे आपको इजली समझ में आ जाएगा। मैं ये समझा देती हूँ जो उनकी सामाजिक चेतना क्या रही है। वो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उस समय में जो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था, बट कबीर दास ने शुरू से ही मूर्ति पूजा का विरोध करा, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये सही नहीं है, मूर्ति के भगवान को मूर्ति बनाकर पूजा करना ये सही नहीं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर क्या है, निराकार है, वो ऐसा मानते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा अवतारवाद का विरोध। हिंदू धर्म के अंदर एक ये वाली बात भी ज़्यादा प्रचलन में रहती है कि जो ईश्वर है उसका क्या है, हमेशा समय समय पर अलग अलग रूप में जन्म होता है, वो अवतार के रूप में आते हैं, ठीक है, चाहे विष्णु जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, उनका अवतार आपने सुना ही होगा कि ये इसके अवतार हैं, ये उसके अवतार हैं। तो कबीर ने इस चीज़ का भी विरोध करा है। कबीर दास जिसका ये मानना है कि ईश्वर एक है, ठीक है, वो अनेक नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म में व्याप्त अवतारवाद की अवधारणा का उन्होंने शुरू से ही खंडन करा है, उन्होंने इसका विरोध करा है। तीर्थ हज का विरोध करा है। हिंदू धर्म के अंदर जो हिंदू संप्रदाय के मानने वाले लोग होते हैं वो तीर्थ पर जाते हैं, और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो हज पर जाते हैं। इन दोनों का ही उन्होंने विरोध करा है। उन्होंने बताया ये अंधविश्वास है, आडंबर है। उन्होंने शुरू से कहा है ये गलत है, क्योंकि अगर मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है तो इन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं है किसी को भी। सच्चे कर्म करने से ही जो ईश्वर है वो खुश हो जाते हैं। एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, हमारा ऊंची आवाज का विरोध करा है। कबीर दास जी ने ये बताया कि ऊंचे स्वर में जो ईश्वर को पुकारते हैं, यानी उनको गुणगान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, वो चीज़ गलत है, क्योंकि ईश्वर जो है वो कण कण में बसा है, वो हमारे मन के अंदर बसा है, वो हमारी श्रद्धा, हमारी मनोदशा को हमेशा समझता है। अगर हम सच्चे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो वो उस चीज़ को समझेगा। लेकिन लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर को पुकारना ये चीज़ गलत हो जाता है। यानी उन्होंने अजान जो होती है मुस्लिम धर्म के अंदर, उस चीज़ का उन्होंने विरोध करा है। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे ये कमेंट कर देते हैं कि मैम ऐसा नहीं है, अजान इसलिए होती है उसलिए होती है। मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ रही हूँ, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि कबीर के क्या विचार रहे हैं वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को समझना, ये मत कह देना आप कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ये चीज़ आप छोड़ दो अभी, ठीक है। जो कबीर के जो थॉट्स रहे हैं हम उसको पढ़ रहे हैं। एंड जो फिफ्थ है वो क्या है हमारा, जाति पाति का विरोध करा है उन्होंने। उस समय जो हिंदू धर्म के अंदर जो जाति पाति जो चल रही थी, ऊंची जाति नीची जाति, इसको अछूता मानना, उसको यहाँ नहीं आने देना, मतलब नीची जाति को बहुत मतलब कि उन पे अत्याचार करा जाता था। तो इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर इस बात को भी काफ़ी ज़्यादा विरोध करा है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो कबीर है उन्होंने हमेशा मनुष्य की समानता की बात करी है कि मनुष्य जो है एक समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, सभी का जो स्तर है वो एक बराबर है ईश्वर की नज़र में। इसलिए ईश्वर की सच्चे मन से हमें आराधना करनी चाहिए, को पूजना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, हम कह सकते हैं सामाजिक चेतना हो गई। तो ये काफ़ी इजी पॉइंट था, आप इसको इजीली बनाकर लिख सकते हो। इसके अंदर ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आप बहुत ज़्यादा टफ हो, जो समझ में ना आए, ठीक है। और उनका जो जीवन परिचय रहा है उसके अंदर आपको जन्म वगैरह के बारे में बताना है, या उनके जो गुरु रहे हैं उनके बारे में बताना है। गुरु यहाँ पे बता देती हूँ, उनके गुरु रामानंद रहे हैं। उन्होंने शुरू से ही कबीर ने अपने गुरु रामानंद को माना है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, देन आपको उनकी जो सामाजिक चेतना रही है उसके बारे में आपको आसानी से लिख देना है, ठीक है। आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, रैदास ने अपनी भक्ति के माध्यम से सभी सामान्य लोगों के लिए भक्ति का सरल मार्ग सुझाया है। इस मत की हमें समीक्षा करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अपने रैदास का, आखिर वो कौन थे। संत कवि रैदास रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की स्थापना की है। रैदास ने इन दोनों पंथ की स्थापना करी है। इन्हें सतगुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि भी दी गई है। इन्हें 2 उपाधियां दी गई हैं, ठीक है, एक सतगुरु, दूसरी जगत गुरु। और इनके रचे गए जितने भी भजन हैं वो सिख लोगों ने क्या करा है, पवित्र ग्रंथ जो है उनका गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर उन्होंने उसको शामिल कर लिया, जो रैदास के द्वारा जो भी भजन वगैरह दिए गए हैं। जिस प्रकार कबीर एक निर्गुण भक्त थे, उसी प्रकार रैदास भी एक गुण संप्रदाय के संत माने जाते हैं। और जो हमारा भक्ति आंदोलन था उसका नेतृत्व उन्होंने कहाँ पर करा था, रैदास ने उत्तर भारत के अंदर। उत्तर भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व रैदास ने ही करा था।
संत कबीर रैदास जो हैं वो मध्यकाल में एक भारतीय संत थे जिन्होंने जात पात के अनंत विरोध में कार्य किया था। जिस प्रकार कबीर भी जात पात ऊंच नीच इन सब को विरोध करते हैं, उसी प्रकार संत रैदास भी उन्हीं सारी बातों का विरोध करते हैं जिसका कबीर ने विरोध करा था। रैदास संत, कबीर, दार्शनिक, समाज सुधारक सभी थे। यानी वो क्या थे? संत भी थे, कवि भी थे, दार्शनिक भी थे और एक समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने काम करा था। समाज सुधारक भी थे। समाज के अंदर जो भी बुराइयां चल रही थी उसका उन्होंने कड़ा विरोध करा था। उन्होंने समाज में फैली क्रूरतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। जात पात तथा भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया। इन्हें सतगुरु या जगत गुरु की उपाधि दी गई, जो हमने अपने इंट्रो में भी पढ़ा। इन्हें 2 उपाधियां दी गई थी। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर इनका नाम रैदास पड़ा कैसे? इनका कई लोगों का ये कहना है कि इनका जन्म जो है रविवार को हुआ था, इसी वजह से इनका नाम रविदास रखा गया था। आगे चलकर ये बोलते बोलते रैदास हो गया था। ठीक है, कि ये इनके नाम कैसे पड़ा ये बता दिया गया। और रैदास की भक्ति का सरल मार्ग, ये यहाँ पे हो गया हमारा उनका थोड़ा सा इंट्रो। अब हम देखते हैं कि जो रैदास की जो भक्ति है वो एक सरल मार्ग है आम लोगों के लिए। वो कैसे है देखते हैं। रैदास एक भक्त कवि थे, यानी वो काफी सच्चे भक्त संत थे। उनकी भक्ति भावना उनके पदों में बड़ी सरल भाषा में व्यक्त हुई है। जो भी उन्होंने पद वगैरह लिखे हैं उनके अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है। कबीर के समान वे किसी पर व्यंग नहीं करते थे। जिस प्रकार कबीर ने क्या करा था, हिंदू पर व्यंग करा, मुस्लिम पर व्यंग करा, उस समय की जो भी क्रूरतियां थी समाज के अंदर उन सारी बातों पर व्यंग करा था। लेकिन रैदास ने व्यंग नहीं करा था। उन्होंने क्या बताया कैसे उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका हम कह सकते हैं, वो सारी बातों को उन्होंने बताया। और वो भावना जो है, भक्त की जो भावना है, वो उनके रचना यानी उनके पदों में हमें देखने को मिलती है। एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, जिस प्रकार कबीर ने जो उस समय की जाति पाति को उन्होंने महत्व नहीं दिया था, यानी ऊंच नीच की जो ये पूरी प्रथा चल रही थी उसको महत्व नहीं दिया था, उसी प्रकार रैदास ने भी महत्व नहीं दिया था। वो एक सरल मार्ग दिखाया था लोगों को चलने के लिए। सगुण राम नाम का प्रयोग रैदास भी अन्य निर्गुण संतों के समान करते हैं। जिस प्रकार कबीर ने भी राम का जो नाम है वो एक निर्गुण भक्ति में होते हुए भी उन्होंने अपने पदों में लिया है, उसी प्रकार रैदास ने भी अन्य संतों की तरह राम का नाम अपने पदों में लिया है। ठीक है, राम रहीम कृष्ण करीमा की एकता को रैदास भी मानते हैं, यानी इन सब तीनों को एकता की भावना से रैदास भी मानते हैं। निर्गुण ईश्वर को अपना आराध्य स्वीकार करते हैं, यानी एक वो निर्गुण ईश्वर को मानने वाले भक्त थे। अनुभव किया गया है कि जीव और जगत किसी साधारण व्यवस्था से नहीं बल्कि किसी विशेष अलौकिक शक्ति से संचालित और सक्रिय है। यानी इनका ये मानना था कि जो पूरा ये जो संसार है अपने आप नहीं चल रहा है, इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है जिसके वजह से वो पूरे तरीके से संचालित हो रहा है। इसको कोई चलाने वाला है। ये पूरी जितनी भी जीव जंतु पूरी जो प्रकृति है उसको एक कोई चलाने वाला है, ये इन्होंने अनुभव किया था। ठीक है, और यही लोगों को बताया उन्होंने। रविदास ने परमात्मा के साकार व निराकार दोनों रूप स्वीकार किए, यानी वो दोनों रूपों को मानते थे। ठीक है, वो सगुण और निर्गुण दोनों भक्त आप कह सकते हो वो थे। आगे है हमारा ईश्वर सर्वेक्ष संसार में सब कुछ करने वाला है। उनका ये मानना था ईश्वर जो है संसार के अंदर सब कुछ करता है। जो भी संसार के अंदर जो भी घटनाएं घट रही है उसको करने वाला कौन है? ईश्वर है। उसके विषय में क्या कहा जाए, वह तो गुणों के भंडार है और संपूर्ण संसार में व्याप्त है। यानी उसके जो गुण है, ईश्वर के जो गुण है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। सारे गुण उसी के अंदर है, ईश्वर के अंदर। ठीक है, कोई भी अवगुण नहीं है और वो पूरे संसार को चलाने वाला है। संसार के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं वो किसके द्वारा हो रही हैं? ईश्वर के द्वारा हो रही हैं। इस प्रकार की जो रैदास की ये भक्ति थी और ये इनका आसान सा क्या कह सकते हो सरल मार्ग था इनका, और इनका इंट्रो हो गया। यहाँ तक हमने अपने पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के। आई होप यहाँ तक आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। और अगर आपने अगर अभी तक नोट्स को परचेज नहीं करा है तो नोट्स को परचेज कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आने वाला है। सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।